बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 30 नवंबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 280वां रोज था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। कल 1 दिसंबर बरोज जुमेरात इस जंग को इनिशिएट करवाने वाले ये फैसला करेंगे कि क्या हम इस जंग को मजीद अफोर्ड करते हैं, या फिर यूं कह लें कि वो ये फैसला करेंगे कि क्या हम यूक्रेन को मजीद अफोर्ड करते हैं, ये जंग जारी रखनी है या फिर इस जंग को यहीं पर बंद कर दिया जाए। अमेरिका के सदर जो बाइडन और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात कल 1 दिसंबर को होने वाली है, जिसके लिए इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के सदर अपनी अहलिया के हमरा वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। वो फ्रांस के सदर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूरोप को, यूरोपियन यूनियन को, उस यूरोपियन यूनियन को जिसकी पार्लिमान ने, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि यूरोपियन यूनियन की पार्लिमान ने बाकायदा तौर पर अमेरिका से एहतजाज किया कि यार तुम तो अयाशी कर रहे हो, मौजें कर रहे हो, उस जंग से प्रॉफिट ले रहे हो, तुम अपनी गैस भी 4 गुना महंगी बेच रहे हो, अपना असलहा गोला बारूद भी बेच रहे हो, अपनी असलहा इंडस्ट्री को भी चमका रहे हो, तो सफ़र कर रहा है, तो यूरोप सफ़र कर रहा है। ये यूरोप की पार्लिमान ने एहतजाज किया अमेरिका के साथ बाकायदा तौर पर, और अब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ये मुद्दा उठाएंगे जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है। जो मुलाकात कल होने वाली है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट यही मुद्दा है कि यूरोप सफ़र कर रहा है, तुम प्रॉफिट कमा रहे हो उस जंग से, तो इस जंग को हम क्यों कर आगे लेकर जाएं। मजीद भी कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। दोनों ममालिक के सरबराहान, चाइना रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं, फिर रूस और यूक्रेन की जंग भी है जो कि डिस्कस होगी इस मुलाकात के दरमियान, जो कि स्पेसिफिकली रूस और यूक्रेन की जंग से मुतल्लिक नहीं बुलाई गई, बल्कि मुलाकात का मकसद कुछ और है, वो भी आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको मैदान जंग की थोड़ी सी सिचुएशन बता दूं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लेट नाइट अपने एड्रेस में कहा कि फ्रंट लाइन्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम अपना काउंटर ऑफेंसिव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोहेंस्क का उन्होंने कहा कि लोहेंस्क रीजन में कुछ सेटलमेंट्स हमने रशिया से वापस ले लिए हैं, लेकिन रशिया के हमले बहुत ज़्यादा हैं, रशिया की स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा हैं। रशिया डोनेट्स्क रीजन के अंदर भी, सदर्न यूक्रेनियन साइड पर भी, मिकोलाइव के अंदर भी, खार्किव के अंदर भी बहुत ज़्यादा रशिया हमले कर रहा है। तो हमें चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम, हमें चाहिए असलहा गोला बारूद की मदद, और हम अपना काउंटर ऑफेंसिव लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। इन मसाइल के बावजूद, इन सख्तियों के बावजूद, तो आप हमें असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करें। किससे मांग रहे हैं आप असलहा गोला बारूद? मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि नेटो ममालिक जो हैं जिन्होंने सर जोड़े हैं रोमेनिया के अंदर, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जनरेटर्स, कंबल, बैटरियां और यहाँ तक कि तुम्हें हम ट्रांसफार्मर्स भी देंगे, लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और जिस तरह का लीथल वेपन आप मांग रहे हैं, तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल है नेटो ममालिक का, मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा। पहला रद्द-ए-अमल तो ये है कि इटली कह रहा है कि मैं अपनी पार्लिमान से इजाज़त लूँगा, अगर हमारी पार्लिमान इजाज़त दे देती है तो फिर मैं आपको असलहा गोला बारूद सेंड कर दूंगा। जो लिथुआनिया है उसने रिक्वेस्ट की नेटो ममालिक से कि इतनी ज़्यादती ना करो, बेचारे के साथ उसे दे दो, जो वो लीथल वेपन मांग रहा है उसे प्रोवाइड कर देने चाहिए हम लोगों को। पोलैंड ने क्या कहा? पोलैंड ने कहा नेटो मुल्क है, यूक्रेन का पड़ोसी भी है, यूरोपियन यूनियन में भी है और यूरोप का भी बहुत प्रोमिनेंट मुल्क है। पोलैंड ने कहा, जो कि 1 लाख से ज़्यादा यूक्रेनियों को होस्ट कर रहा है, तो पोलैंड ने कहा कि बस अब हम मज़ीद यूक्रेनियों को होस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मज़ीद महाजरीन पोलैंड ना आए, वो कह रहे हैं आएँ, रहें, जो भी हमने जगह मुख्तस की हुई हैं आपके रहने के लिए वहाँ पर रहें, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। $9, तकरीबन $9 पर डे पर हेड आप पे करेंगे। अगर आपको 180 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो आप $14 पर डे पर हेड, जो महाजरीन हैं यूक्रेन के, वो पे करेंगे पोलैंड को। ये पोलैंड की हालत नहीं है, बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन की, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ की, जो जो यूरोपियन कंट्रीज़ होस्ट कर रहे हैं यूक्रेन के महाजरीन को, वो अब तंग आ चुके हैं। उनके पास गैस भी नहीं है, इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा है, फिर महाजरीन भी इतने ज़्यादा आ जाएँ तो फिर यूरोप बेचारा क्या करे। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स यूरोप की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से सामने आ रही हैं। फिनलैंड ने क्या कहा? फिनलैंड ने कहा कि अमेरिका मुझे मज़ीद असलहा दे दो। एक तो बाढ़ लगा ली फिनलैंड ने अपने बॉर्डर के ऊपर, वो भी एक अलग खर्चा, फिर अब अमेरिका से असलहा गोला बारूद फिनलैंड ने कहा कि मैं तुम्हारे से ख़रीदूंगा, और ये खमियाजा फिनलैंड भुगत रहा है। नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने का खमियाजा अभी फिनलैंड भुगत रहा है। जब नेटो की मेंबरशिप मिलेगी उसके बाद क्या हालत होगी वो तो बाद की बात है। बहरहाल बात वहीं पर आ गई कि अमेरिका असलहा बेचेगा और फिनलैंड असलहा खरीदेगा। अमेरिका प्रॉफिट लेगा
और फिनलैंड उसे पैसे देगा। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज गैस लेंगे, अमेरिका के पास गैस रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अमेरिका से यूरोपियन कंट्रीज गैस ले रहे हैं, 4 गुना महंगी ले रहे हैं और अमेरिका गैस बेच रहा है। तो ये इतराज़ यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन पार्लियामान ने उठाया अमेरिका के साथ बाकायदा तौर पर कि ये तो अब हमें समझ आ गई, जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे थे कि तुम पपेट ना बनो, अपनी अकल इस्तेमाल करो, नॉर्थ स्ट्रीम से गैस मिल रही है, तुम्हारे मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, फिनलैंड और स्वीडन के स्पेशली बहुत अच्छे ताल्लुकात थे रशिया के साथ। तो रूस के सदर समझा रहे थे इन लोगों को, इन ममालिक को, लेकिन इन्हें समझ आई है 9 महीने के बाद कि अच्छा, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। तो अब जो है ये मुद्दा उठाने वाले हैं फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, जिन्हें जो बाइडन ने इनवाइट किया है स्टेट डिनर के लिए। मैं आपको बता दूं कि स्टेट डिनर जो है वो अमेरिका की एक रिवायत है, ये पहला स्टेट डिनर है जो बाइडन का कोरोना वायरस की वजह से, जो बाइडन ने 3 साल के बाद ये स्टेट डिनर स्केड्यूल किया है, जिसमें एक गेस्ट को बुलाया जाता है, एक जो हेड हो किसी मुल्क का उसे बुलाया जाता है और उसे सर्व किया जाता है। इस डिनर पर बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये डिनर पे गुज़िश्ता जो डिनर था, जो डोनाल्ड ट्रंप का डिनर था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को ही बुलाया था और उनकी अहलिया को, तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी, रेड कार्पेट इस्तकबाल होता है, फिर बहुत ग्रैंड किस्म का डिनर होता है, उसमें गाने बजाने होते हैं, डांस होता है, कुछ अच्छा मेन्यू होता है। तो जो बाइडन ने भी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को अपने पहले डिनर पर इनवाइट किया। ये आपको वीडियोस नज़र आ रही होंगी। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो पहुंचे अपनी अहलिया के हमरा वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर इनका रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ, बैंड बाजा वहाँ पर मौजूद था और बहुत अच्छे से इमैनुअल मैक्रोन को रिसीव किया गया। यूरोप का सबसे प्रोमिनेंट मुल्क, यूरोप का यूँ कह लें कि लीड करने वाला मुल्क फ्रांस, जिसके सदर को अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी, ट्रंप के बाद जो बाइडन ने भी इनवाइट किया है स्टेट डिनर के ऊपर। स्टेट डिनर होगा कल रात को, जुमेरात की रात को, और उसके अलावा भी बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे दौरे, जो कमला हैरिस हैं उनके साथ भी मुलाकात है, फिर नासा का विजिट भी है इमैनुअल मैक्रोन का, वहाँ पर 2-3 रोज़ इमैनुअल मैक्रोन क़याम करने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी करने वाले हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन से मीटिंग भी होगी और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी होगी कल रात को, उसके हवाले से भी आपको अपडेट्स दूंगा। इस मीटिंग के अंदर बात क्या होने वाली है? इस मीटिंग के अंदर बात होगी रूस और यूक्रेन की जंग की, इस मीटिंग के अंदर बात होगी यूक्रेन की सपोर्ट को लेकर, इस मीटिंग के अंदर बात होगी अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जो कुछ बिल्स पास किए हैं, जो यूरोप के अंदर इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि यहाँ आ जाओ, वहाँ तो बहुत मसाइल हैं, वहाँ तो गैस भी नहीं है, वहाँ तो इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा हाई है, वहाँ तो तुम प्रॉफिट भी नहीं ले सकोगे, तो यहाँ पर आ जाओ, अमेरिका में इन्वेस्ट करो। तो उस बिल पर भी बात होगी, चाइना रिलेटेड भी बात होगी। दोनों ममालिक के सरबराहान चाइना को किस तरह से टैकल करना है, रशिया को तो इन्होंने टैकल करने की कोशिश की, अब वो टैकल हो नहीं रहा। तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन इस इशू पर भी अमेरिका के सदर जो बाइडन से बात करेंगे। और सबसे पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो हम बात कर रहे थे कि दिसंबर जो है वो डिसाइसिव मंथ हो सकता है, तो ये कल 1 दिसंबर को ही, दिसंबर की पहली तारीख को ही तय हो जाना है कि क्या दिसंबर डिसाइसिव मंथ होगा, क्या ये ममालिक, दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं वो ये फैसला करेंगे कि ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। अब यूरोप के पास गैस नहीं है तो उसने किसी से तो लेनी है, जिससे भी वो गैस लेगा तो वो उसे जाहिर है सस्ती तो नहीं देगा कि तुम यूक्रेन की सपोर्ट कर रहे हो, ये लो मुफ्त ले जाओ गैस, जाहिर है वो महंगी देगा। तो अमेरिका अपने बिल से तो पीछे नहीं हटेगा, ना अपना बिल वापस लेगा। और यूरोप जिस तरह से सफ़र कर रहा है, तो यूरोप को इस सफरिंग से निकलने का यूरोप के पास एक ही रास्ता है कि वो इस जंग से साइड हो जाए। तो यही एक वाहिद रास्ता है जो कि इस मीटिंग के दौरान डिस्कस होगा। अगर ये दोनों सरबराहान कोई हल निकाल पाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर तो ये जंग दिसंबर से आगे चलेगी। लेकिन जिस तरह की हालत है, जिस तरह की नेटो की मीटिंग हुई, जिस तरह के यूरोप के अंदर मुजाहरे हैं, यूरोप के जो एतराज़ात हैं, जो स्टेटमेंट्स मैंने कुछ आपको बता दी, फिनलैंड असलहा खरीद रहा है, इटली कह रहा है कि मैं अपनी पार्लियामान से इजाज़त लूँगा, पोलैंड कह रहा है कि महाजरीन मुझे पे करेंगे। तो ये हालत जिन ममालिक की हो जाए रशिया के साथ पंगा लेकर, वो इस जंग को मज़ीद कितना आगे लेकर जाएंगे। तो कल होने वाली मीटिंग, ये जो मीटिंग है जो बाइडन और इमैनुअल मैक्रोन की, ये बहुत डिसाइसिव मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद जो अनाउंसमेंट होगी
वो हमें ये बताएगी कि क्या ये जंग दिसंबर तक ही महदूद रहेगी या फिर दिसंबर से आगे जाएगी। यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर क्या अहम ऐलान, क्या इंपॉर्टेंट ऐलानात इन दोनों ममालिक के सरबराहान की जानिब से किए जाते हैं, उसके हवाले से भी कल की वीडियो में आपके साथ डिटेल्स ओवरऑल शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।